हम सबके पास वो अनचाही कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, पर कभी सोचा है कि उनके पीछे आखिर है कौन? आज हम इसी विशाल और संगठित दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक स्कैमर का फोन आता है जो कहता है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, और जवाब में एक जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और जो जवाब उन्हें मिला, उसने इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। देखिए, ये किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं है। ये एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और अदृश्य साम्राज्य। तो चलिए इस साम्राज्य के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि इसके दो सबसे अहम किरदार कौन हैं जो इसे चलाते हैं। एक तरफ है इसके मास्टरमाइंड, जिन्हें स्कैम लॉर्ड्स कहते हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी फौज जो इनके दिए गए कामों को अंजाम देती है। और मजे की बात यह है कि ये जो स्कैम लॉर्ड्स हैं वो खुद को कोई क्रिमिनल नहीं मानते। नहीं, वो तो खुद को एक विजनरी, एक जॉब क्रिएटर, एक एंटरप्रेन्योर समझते हैं। ये लोग कॉरपोरेट कल्चर की हूबहू नकल करते हैं। सोचें, इनके दफ्तरों में मोटिवेशनल मीटिंग्स होती हैं, दीवारों पर स्टीव जॉब्स जैसे टेक आइकन्स के कोट्स लगे होते हैं, सब कुछ अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने के लिए। चलिए अब अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं और समझते हैं कि ये कॉरपोरेट जैसा ढांचा असल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्कैम था। इसमें चीन की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां शामिल थीं। ये कंपनियां खास तौर पे भारत के टियर 2 शहरों के पुरुषों को टारगेट करने के लिए नकली डेटिंग ऐप्स बनाती थीं। और इस घोटाले का स्केल देखिए, 4,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारतीय अधिकारियों का अनुमान है कि इन ऐप स्कैम्स के जरिए इतनी बड़ी रकम देश से बाहर भेजी गई थी। पर यह पूरा ऑपरेशन खत्म कैसे हुआ? स्कैम की वजह से नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच बढ़ते बॉर्डर टेंशन्स की वजह से। जब चीनी बिजनेसेस पर कार्रवाई शुरू हुई तो ये भी चपेट में आ गए। लेकिन हर स्कैम इतना हाईटेक नहीं होता। कुछ स्कैम तो बेहद सिंपल होते हैं, जो लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार का फायदा उठाते हैं। असम के गांवों में एक बहुत ही भयानक स्कीम सामने आई। यहां स्कैमर्स उन लोगों के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे थे जो पहले ही मर चुके थे, और ऐसा करने के लिए एक पूरा लोकल नेटवर्क चाहिए था। इसमें डॉक्टर थे जो मौत का झूठा कारण बताते थे, गांव के प्रधान थे जो फर्जी कागजों पर साइन करते थे, और सबको अपना अपना हिस्सा मिलता था। हमारी आखिरी केस स्टडी इस साम्राज्य का सबसे काला और सबसे डरावना चेहरा दिखाती है, आज के जमाने की स्कैम स्लेवरी यानी गुलामी। इसका नाम पिग बुचरिंग एक बहुत ही क्रूर सोच से आता है। मतलब किसी को आर्थिक रूप से खत्म करने से पहले महीनों तक भरोसे और प्यार से उसे मोटा करो, यानी उसका पूरा विश्वास जीतो। ये वो कीमत है जो स्कैम लॉर्ड्स इंसानी तस्करों को चुकाते हैं। हर एक इंसान के लिए इन लोगों को नकली नौकरी का झांसा देकर लाया जाता है और फिर साउथ ईस्ट एशिया के किले जैसे कंपाउंड्स में गुलाम बनाकर रखा जाता है। इन लोगों से जबरदस्ती वेस्टर्न देशों के लोगों के साथ ऑनलाइन रिश्ते बनवाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे महीनों की बातचीत के बाद उन्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई नकली क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये अदृश्य साम्राज्य अपने आप नहीं चल रहा। इसे ताकत मिलती है कुछ बहुत बड़ी और सिस्टेमिक समस्याओं से। दुनिया भर में फैली असमानता, अच्छी नौकरियों की भारी कमी और हमारी पर्सनल जानकारी का लगातार लीक होना, यही वो 3 इंजन हैं जो स्कैम की मशीन को चला रहे हैं। हर एक डेटा लीक, चाहे वो बैंक से हो, किसी ई-कॉमर्स साइट से या मोबाइल कंपनी से, वो इन स्कैमर्स के लिए कच्चा माल है। इसी डेटा से वो अपनी बातों को सच्चा और अपने हमलों को असरदार बनाते हैं। और आखिर में ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि इस विशाल इंटरकनेक्टेड सिस्टम में हमारी खुद की भूमिका क्या है।